18 है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और एक्सी है ना। इसको कहते किस नाम से हुआ? वर्ग 18 को कहा जाता है इनर्ट गैस। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। और क्या कहा है इनर्ट गैस काहे कहा जाता है वो? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए इसे इनर्ट गैस या नोबेल गैस, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी। क्लियर है? दूसरी बात, इसे रेयर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेयर गैस भी कहा जाता है। रेयर गैस का मतलब क्या है? वैसे गैस जो प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित न हो, यानी कि अल्प मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं सर? रेयर। ठीक है, क्या कहते हैं? रेयर गैस। इसे एरोजेन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं हुआ? एरोजेन। एरोजेन का अर्थ होता है एरोजेन, है ना। तो ये जो गैसेज है, ये सारे गैसेज जो है बुआ, ये सारे के सारे एयर में मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एरोजेन भी कहा जाता है। ज्यादातर गैसों की अगर हम बात करें इसमें, तो इसकी जो उपलब्धता होती है वो सारे के सारे कहाँ होते हैं सर? हवा में, है ना। बिहार बोर्ड का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? 2013 का ऑब्जेक्टिव देख लेना। तो एक और होता है मोनोजाइट, कुछ खनिजों के रूप में भी उपस्थित होते हैं और कुछ गैस के रूप में भी उपस्थित होते हैं, इसमें एरोजेन के रूप में। ठीक है, अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीईसी क्या हो जाता है बोलो? NS2Np6 किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। है ना। आज कैसे रखोगे? तो हीना और करीना का एक्सरे, हीना और करीना का एक्सरे रंगी। अगर हम बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है बुआ? 2, 10, 18, 36, 54, है ना। अगर हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, नियॉन 10, 3s2, 3p, है ना। आर्गन 18, 4s2, 3d10, 4p, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा बुआ, है ना। क्रिप्टन 36, 5s2, 4d10, 5p6, है ना। और इसका क्या बन जाएगा? जेनन 54, 6s2, 4f14, 5d10 और 6p। ये इसके क्या हो गए? एटॉमिक नंबर और क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन सभी तत्वों की वैलेंसी कितनी होती है सर? इन सभी तत्वों की वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। 0 होने के कारण ही ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन बुआ है जेनन रासायनिक अभिक्रिया में भाग करता है, और अब बहुत किया है
और यौगिक भी खूब बनाया है ना। ऐसा माना जाता था कि नहीं करता था। लेकिन जेनन और क्रिप्टन के कुछ ज्ञात तत्व है, लेकिन ज्ञात यौगिक है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जेनन के बहुत सारे कंपाउंड हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। वो कारण है, आगे देखते हैं इसका क्या कारण है। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज की, टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है सर? बड़ा होता चला जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे एटॉमिक साइज क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। हीलियम का आकार छोटा और रेडॉन का आकार, क्लियर हो गया? हीलियम का आकार छोटा और रेडॉन का आकार बड़ा। अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये का मान होता है, इसका क्या हो सकता है? ये बाबा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते किसको? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बोला हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका अब क्या, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। बोला हाँ या ना? जिसके कारण क्या इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, क्या प्रवेश ना करेंगे, और प्रवेश अगर करवाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी इसको अनस्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन विभव क्या कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं सर? आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब बता, ये स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, काहे निकालेगा? ये भी हाई हो जाता है, ये भी हाई हो जाता है। ठीक है, जेनन इसलिए बना पाता है कंपाउंड कि इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो लगभग किसके बराबर हो जाता है? ऑक्सीजन के बराबर। लगभग किसके बराबर होता है? ऑक्सीजन के बराबर। यही कारण है कि ये जेनन जो होता है वह कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये भी 2013 का बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अक्रिय यौगिकों में जेनन ही वास्तविक यौगिक का निर्माण कर पाते हैं, क्यों? ठीक है, तो देख ले कारण क्या था कि इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जेनन की जो होती है वो लगभग बराबर किसके जैसा हो जाता है? ऑक्सीजन के बराबर हो जाता है, जिसके कारण है कि ये वास्तविक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। और जेनन जो होगा ना बुआ, वो दो ही तत्वों के साथ कंपाउंड बना पाएंगे। एक कौन कौन? जेनन कौन कौन से तत्वों के साथ बना पाएगा कंपाउंड? एक ऑक्सीजन और दूसरा फ्लोरीन। अब पूछता है कि काहे बना पाता है सर? जेनन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड क्यों बना पाता है? क्यों बना पाता है बोलो? तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई होती है। इसका 3.5 और इसका 4.0, यानी कि कितना बड़ा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इनर्ट गैस की इनर्टनेस को भी ये इनर्ट गैस के इनर्टनेस को भी क्या कर दे रहा है? समाप्त कर दे रहा है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? अब इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना सर, इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं सर? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे सिंगल परमाणु। क्या आएंगे? सिंगल। जहां भी देखेंगे तो नियॉन की अगर बात करें तो नियॉन एनी के रूप में ही लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे? एनी के रूप में। एक होता है
ऊष्माधारिता, जहां पे हम बात करते हैं CP/CV रेशियो, CP/CV रेशियो, तो मोनो एटॉमिक गैस की जो CP/CV रेशियो होता है वो होता है 1.66। आज रखना, ये भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में से। मोनो एटॉमिक गैस की जो CP/CV रेशियो है, CP/CV रेशियो, वो क्या है सर? 1. CP/CV रेशियो। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कहलाता है CP/CV रेशियो। डायटॉमिक गैस की अगर बात करें तो डायटॉमिक गैस का CP/CV रेशियो 1.44 होता है। मोनोएटॉमिक के लिए कितना होगा? मोनोएटॉमिक के लिए 1.66, डायटॉमिक के लिए, एटॉमिक के लिए कितना? 1.44, और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.3। ये CP/CV रेशियो, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा भी है इससे, ठीक। अब इसमें आता है सर कि मोस्टली इसके जो कंपाउंड्स में जो बनते हैं वो ज्यादातर कौन बनता है? जेनन। और जेनन का कंपाउंड किसके साथ बनेगा होगा? ऑक्सीजन और क्लोरीन। जैसे में इसका अगर देखा जाए कंपाउंड कौन कौन है, जेनन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, वीडियो में दिखा है? सही है, सही है ना? जेनन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। ज्यादातर जो इस चैप्टर से जो टॉपिक क्वेश्चन पूछता है वो क्या होते हैं? इन सारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं। क्या पूछता है? सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर। आइए, और क्या हो सकता है? जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड है ना, जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड जेनन के। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करा जाए तो देख ले, हीलियम का, अच्छा हीलियम किस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए सर? हीलियम किस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए? एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन रखा कहाँ गया है सर? पी ब्लॉक में है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक डिफेक्ट भी आता है ना। होना चाहिए इसके वर्ग दूसरा में, लेकिन है कितना में हुआ? वर्ग 18। वर्ग 18 के तत्वों को इनर्ट गैस, नोबल गैस, रेयर गैस, एरोजेन, सबका नाम काय पड़ा? ये तो बताया हुआ। मोनोएटॉमिक गैस की CP/CV रेशियो 1.66, याद रखना हुआ। अच्छा, ये सारे मोनोएटॉम के रूप में क्यों पाए जाते हैं? अब क्वेश्चन पूछ गया कि वर्ग 18 के तत्व एक परमाणविक होते हैं, क्यों मोनोएटॉमिक होते हैं, क्यों? कारण क्या? क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जिसके कारण क्या है कि ये दूसरे से भी, किसी से, अपने आप से भी अभिक्रिया करना पसंद नहीं करते। लेकिन जेनन बेचारा ऑक्सीजन और क्लोरीन से हार जाता है और अभिक्रिया कर लेता है। कारण है, इसको हराने के लिए इसके पास फैक्टर है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो
सबसे पहले जेनन का देख ले, कौन कौन से कंपाउंड है, संरचना क्या क्या है। अगर हम बात करें पहला जेनन डाइक्लोराइड या जेनन ऑक्सी डाइक्लोराइड की, तो जेनन के बाल्टम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक देखो क्या है, ऑक्सीजन है सर, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, जुड़ गया। अब फ्लोरीन कितने बचे? बता, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन sp, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 sp3d। ओके। जेनन टेट्राक्लोराइड, आइए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d2, 4 और 2 6, 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड कितने लोग? हाइब्रिडाइजेशन sp3d सिग्मा 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 4 और एक लोन पेयर 5 sp। क्लियर है? इस तरह से इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। यस सर। पाँच करे खाली रहो की पता रहने दे। देखो वो एक वर्ड आता है क्लेथरेट कंपाउंड, क्लेथरेट कंपाउंड, ठीक है। ना क्या है क्लेथरेट कंपाउंड? देखो वो ये जितने भी वर्ग 18 के तत्व हैं अपने पीरियड के सबसे आखिरी तत्व हैं। जितने भी वर्ग 18 के तत्व है वो अपने पीरियड का क्या है? आखिरी तत्व। आखिरी तत्व होने के कारण क्या इनका आकार क्या हो जाता है सर? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। केवल इस वर्ग में अगर हम बात करें तो हीलियम और नियोन, हीलियम और नियोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे तत्व क्या करते हैं? क्लेथरेट कंपाउंड का निर्माण करते हैं। क्लेथरेट कंपाउंड का निर्माण करते हैं। क्लेथरेट कंपाउंड होता क्या है कि ये सारे जो तत्व होते हैं ना वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो होते हैं वो बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्या होता है सर? रिक्त स्थान। और ये आकार छोटा होने के कारण उसमें क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? बैठ जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? क्लेथरेट कंपाउंड। आप लोग एक पढ़े होंगे बच्चे, इंटरसियल कंपाउंड, अंतरकाशी यौगिक, नाम सुने कभी? क्या होता है अंतरकाशी यौगिक? रिक्त स्थान में
अंतरकाशीय यौगिक छोड़ देता है? नहीं सर, प्रायः डी ब्लॉक एलिमेंट, ये क्वेश्चन आपके डी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग कैसे पढ़ लेंगे? डी ब्लॉक का क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो छोटे तत्वों के साथ अभिक्रिया जब करते हैं ना, तो वो छोटे तत्व डी ब्लॉक के वैकेंट सतहों पे क्या करते होते हैं? बैठ जाते हैं, है ना। अंतराकाशीय स्थल पे क्या होते हैं? बैठ जाते हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है? अंतराकाशीय यौगिक करते हैं। और अंतराकाशीय यौगिक सामान्य तत्व की तुलना में कठोर होता है। सामान्य तत्व की तुलना में क्या होता है? कठोर होता है। यही और ठीक उसी तरह से कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि क्या बना देता है? क्लेथरेट कंपाउंड। जैसे कि सबसे कॉमन है जल के साथ जेनन ACF इंटू H2O के साथ, इस तरह से अनस्टेबल, ये क्या है सर? अनस्टेबल टाइप का क्या बनाता है? क्लेथरेट कंपाउंड है। क्या है? क्लेथरेट कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया। और इसमें विशेष कुछ है नहीं। इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट की अगर बात करें बीपी और एमपी की, वो क्या हो जाएगा? बीपी और एमपी गैस बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट से कम होंगे। क्या होंगे? कम होंगे। क्यों कम होंगे? नॉन मेटल है सर, विक वंडर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसके कारण है कि बीपी और एमपी